स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेट क्लासेस। हमने एक चैप्टर इको में स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है बैंकिंग। उसका एक छोटा सा टॉपिक रहता है। उससे पहले कुछ कॉमन प्रॉब्लम जो सब बच्चे फेस कर रहे हैं, अभी आज भी हमारे बैच में कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेस देन 50% स्टूडेंट क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो। रीजन मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं। बेटा, आपके जो फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे, आप उसमें बहुत क्लियर कट सिचुएशन देखना। अप्रैल में क्या वो फ्रेंड्स पढ़ रहे थे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, या उन्होंने अक्टूबर के बाद पढ़ना शुरू किया था? आप देखना, जो बच्चे छुट्टी कर रहे हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें मैक्सिमम बच्चा आपको वही मिलेगा जो सेशन के शुरुआत में नहीं पढ़ रहा था। अब उसके दिमाग में फिर से रिलैक्सेशन आ गई है कि मई में एग्जाम हो गए, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में कुछ बच्चों ने RIT डाल दी है कि हमारी एग्जाम्स को कैंसिल किया जाए। तो ये जो गलत बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो आपको रिलैक्स कर रही हैं, ये आपको कहीं ना कहीं बाद में नुकसान देंगी। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप 90+ स्कोर कर सके पढ़ के, पर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं? उसको इग्नोर। कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है। काफी सारे बच्चे रिलैक्स मोड पे ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। जिन बच्चों को ये गलतफहमी है कि हम कर लेंगे, बेटा आप सबको अब तो बिल्कुल क्लियर कट पता है कि किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है, और वो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा। वो आपने प्री बोर्ड में सिचुएशन देख ली। ये ऊपर वाले ने आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपनी कमियों को दोबारा से प्रैक्टिस करके, एक बार दोबारा से प्री बोर्ड देके या टेस्ट देके उसको क्लियर कर सके और अच्छे नंबर स्कोर कर सके। पर आप लोग क्या कर रहे हैं? रिलैक्स हो गए, घर पे काम। अब एक बच्चे को छोटा सा भी मौका मिलता है ना छुट्टी करने का, वो कहता है अरे अभी तो टाइम है, हो जाएगा, कर लेंगे। छुट्टी कर लेता बिना कुछ सोचे समझे। और अभी यही मार्च में एग्जाम होते हैं, आप में से एक भी बच्चा छुट्टी ना करता, शायद स्ट्रेंथ और प्लस हो जाती कम होने की बजाय। इसका मतलब जो बच्चा सीरियस नहीं है, जिसका टारगेट नहीं है जिंदगी में कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं, इस टाइम वही ऑफ कर रहा है और उसे लग रहा है कि शायद अभी भी आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। इस टाइम पे जो बच्चे अच्छा स्कोर करने वाले हैं या जो प्री बोर्ड में आपके स्कूल के टॉपर रहे हैं, उन बच्चों से पूछना वो क्या कर रहे हैं। वो इस टाइम पे सिलेबस की रिवीजन के लास्ट स्टेज पे होंगे और उसके बाद उन्होंने सैंपल पेपर, टेस्ट सीरीज सब शुरू करनी है। आप कह रहे हैं सिलेबस को आराम से कर दें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं सिलेबस आराम से कर दूंगा। आप मुझे 2 महीने की फीस एक्स्ट्रा देंगे, आप ज्यादा पढ़ेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप ही के लिए आने वाली है कि आप लोग टेस्ट सीरीज से रह जाएंगे। सैंपल पेपर कब करेंगे? अभी आराम से बुक करेंगे तो फिर सैंपल पेपर की तो बारी नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम आप अपने लिए जनरेट कर रहे हैं। जो बच्चे घर बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, पापा ने कह दिया कि अभी 2 दिन मत जाओ, 4 दिन मत जाओ, सर मुझे 10 दिन का ब्रेक चाहिए। इस तरह के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे। मैं कहता हूँ बेटा ठीक है, आपकी मर्जी है। प्रॉब्लम आपके लिए है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मेरा तो सेशन एंड अप होने वाला है। आप लोगों को नहीं पढ़ना तो मैं अप्रैल में दूसरा सेशन भी स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 11th क्लास के पेपर तो स्कूल वाले मार्च में कंडक्ट करा के अप्रैल से उनका नया सेशन करेंगे, क्योंकि उनसे तो पूरे साल की फीस लेनी है ना। और आप लोगों को मार्च के बाद स्कूल वाले बुलाएंगे नहीं, क्योंकि आपसे मार्च तक की फीस आनी है। तो अल्टीमेट लॉस इज योर्स। ना तो स्कूल वालों का कोई नुकसान होने वाला है, ना हमारा कोई नुकसान होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मई में एग्जाम है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी पुरानी। लेटेस्ट आपको जो है लाइव क्लासेस या फिजिकल क्लासेस के लिए हर टीचर पता है क्या कहेगा? हमारा तो एक बैच चल रहा है, उसी में आ जाओ। पुराने स्टूडेंट्स का एक बैच चल रहा है, उसी में भीड़ कर लो अगर करना है तो। और वैसे भी आप क्या कहेंगे? सर मैंने तो किया हुआ है। अप्रैल के बाद आप लोगों के लिए सिचुएशन और वर्स्ट होने वाली है अगर एग्जाम और लेट होते हैं तो, या अगर एग्जाम मई में भी होते हैं
तब भी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हर टीचर कहेगा बेटा मैंने तो नया बैच शुरू कर दिया, आप कहोगे सर नए बैच में मेरा क्या मतलब, उसमें तो आप बहुत स्लो चलने वाले हैं टीचर्स, क्योंकि उनका बेस बनाना है। आप लोगों को वो बैचेस सूट करेंगे नहीं, पुराने स्केड्यूल के हिसाब से टीचर्स बैच नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? कह रहे हैं कि कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ नहीं रहे, छोड़ना, इससे अच्छा नया बैच शुरू कर ले। तो बेटा अल्टीमेटली लॉस इज योर्स। आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अभी आप देखते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट को उसी स्पीड पे क्यों चला रहा हूं, क्योंकि मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्च एंड तक आप टेस्ट सैंपल पेपर करके फ्री हो जाए। फिर भी जो एक महीना हमारे पास बचेगा, अगर अप्रैल के महीने में आप सब आते हैं तो मैं टेस्ट सीरीज तो कंडक्ट करा सकता हूं, आपके 2-2 ढाई घंटे के बैच नहीं चला सकता। आप खुद समझे इस बात को। हमें भी तो नया सेशन के बारे में सोचना है। सिंपल सी बात है। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, हर साल मेरे साथ तो एक ही प्रॉब्लम हो जाती है कि मार्च अप्रैल में ग्रेजुएशन के बच्चे आते हैं, क्योंकि मई में ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आप लोग पूछ लेना अपने फ्रेंड से। अब मई में उनके एग्जाम है तो 1 महीना तो 1.5 महीना तो ग्रेजुएशन के बैचेस भी चलते हैं। तो उस टाइम पे बेटा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। जो बच्चे घर बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि हो जाएगा, सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। फिर बाद में बच्चा कहता है सर करा दो, सर ऐसे ना करो। अब क्या करें बताओ। आपको जब टाइम मिलता है तब आप अपने हिसाब से चलते हैं, और फिर बाद में कहते हैं सर आप ऐसे ना करो, हमें पढ़ा दो। कैसे पढ़ाएं? जब आप पढ़ा रहे हैं तब आप आराम से बैठे हैं, मजे कर रहे हैं जिंदगी में, कि जिंदगी को अपने हिसाब से चलाएंगे। जिंदगी कभी आपके हिसाब से नहीं चलती। आपको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द सिचुएशन। हमने पढ़ा है बिजनेस में भी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यू हैव टू चेंज एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करेंगे तो हम सब जानते हैं बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आए और गए। नोकिया तो एक कंपनी हो गई, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी रह चुके हैं जो आप देखते हैं लाइफ में आते हैं और चले भी जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हमारे देश के सबसे बड़े पर्सन की जॉब, उसके लिए पोस्ट के लिए जो पर्सन खड़ा हो रहा है उसको हम पूछते भी नहीं है। नहीं, अभी ओपोजिशन पार्टी का लीडर कौन है? मिस्टर राहुल गांधी। उसको कोई क्यों नहीं पूछ रहा? रीजन यही है, हम सब समझते हैं इस रीजन को, पर हम बोलते नहीं है। रीजन आप सब जानते हैं, रीजन एक ही है कि वो पर्सन अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। और आप भी नहीं पढ़ेंगे तो आप भी अपने आप को पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं है उसको या आपको, नॉलेज आप सबको है, प्रोवाइडेड उस नॉलेज को तरीके से यूज करना और उस नॉलेज के टच में रहना, वो बहुत बड़ी बात होती है। आज भी मैं आपको जब पढ़ाता हूं तो मैं आपको इवन आपसे कई हायर लेवल तक की बातें बता देता हूं। रीजन एक ही है कि मैं पढ़ाई के टच में हूं। अगर मैं भी पढ़ाई छोड़ देता और कहीं जॉब कर रहा होता तो शायद इतनी नॉलेज न गेन कर पाता बुक से रिलेटेड। तो बेटा यही प्रॉब्लम है। आप जो बच्चे ब्रेक ले रहे हैं, सोच रहे हैं हो जाएगा, एक बार पढ़ाई से आपका शेड्यूल हटा, वो शेड्यूल बनाना बड़ा मुश्किल है। आप सब जानते हैं जब आपने पढ़ना शुरू किया था, फिजिकली आना शुरू किया था, जिसने जब भी किया था, मैं नहीं कह रहा कि किसी ने जुलाई में किया, किसी ने अक्टूबर में, किसी ने दिसंबर में, जब भी आपने किया उस टाइम शुरू के 10 दिन तो बहुत मुश्किल हुई थी। ट्यूशन भी जाना है, पढ़ना भी है, टेस्ट भी देने हैं, अच्छा हमें और भी काम होते हैं सर, घर का भी देखना होता है। पहले आपने एक सब्जेक्ट से शुरू किया था, शुरू में तो कुछ बच्चों ने कहा सर अकाउंट्स का हो जाए यही बहुत है, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाया साथ में बिजनेस के टेस्ट शुरू हुए, बिजनेस हुआ, अच्छा सर तीसरा सब्जेक्ट भी है। और बेटा ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आप पता है क्या उठा सकते हैं? मार्च तक अपने मेन सब्जेक्ट जो है आपके स्ट्रीम के, अगर कॉमर्स की बात करें अकाउंट बिजनेस इको, अगर हम आपकी उसकी बात करें क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज की, तो आपके इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, वो अगर आप कवर कर लें मार्च तक, उसके बाद आपके पास जो 1 महीना है उसमें जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो भी तो 100 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। इंग्लिश हो गया आपका, और फिजिकल एजुकेशन हो गई आपकी, उसके बाद कुछ बच्चों के पास एडिशनल में मैथ्स है, वो तो अपने आप में एक हेवी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स है। बेटा बाकी सब्जेक्ट भी तो कवर करना है। आप ये सोचे कि ये मार्च तक मुझे इनको तो खत्म करना है, फिर 1 महीना उन्हें भी तो दे दें,
तभी तो ओवरऑल परसेंटेज 90 अबव जाती है। ऐसे थोड़ी एक बच्चे के, मैं आपको कौन था वो स्टूडेंट अभी आया था, हाँ ग्रेजुएशन में आ रहे हैं सेकेंड ईयर में, बच्चे का नाम है दीक्षांत, लास्ट टू लास्ट ईयर बैच का स्टूडेंट है मेरा, उसके सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है, 90 प्लस है। इंग्लिश में उसके है 72, ओवरऑल परसेंटेज इज 86, सब में 90 प्लस, सिर्फ एक सब्जेक्ट में 70s में, इंग्लिश में। क्यों? रीजन था कि इंग्लिश के पेपर में उसको बुखार था, वो बुखार में पेपर दे के आया था। अब वो उसकी गलती नहीं है, उसने उसमें भी मेहनत करी थी, पर आपकी ये गलती रह जाएगी कि आप भी देख ले अभी आपकी सिचुएशन में क्या 90 क्रॉस कर सकते हैं आप इंग्लिश में? नहीं क्रॉस कर सकते। आप सब जानते हैं अपने आप को, मैं जज नहीं कर रहा, आप खुद जज कर ले अपने आप को सोच के कितने चैप्टर्स आपने किए हैं। 70s में ही रहने वाले हैं आप, बाकी सब में 80s में ले आए, वो 90s में था, आप 80s में ले आए और उसमें आए 70s में, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 70s में चली जाएगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी 75-76% में आई डोंट थिंक सो कि आप खुश होंगे अपना रिजल्ट देख के खुद ही। पेरेंट्स तो दूर की बात है, आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार एटलीस्ट 80 तो आने चाहिए थे, 90 तो चलो कोई बात नहीं। अब 80s भी जब नहीं आएंगे ना तो बुरा लगेगा कि पूरे साल मेहनत करिए, ट्यूशन भी गए हैं, टेस्ट भी दिए, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, कमी कहाँ रही? बेटा बाद में सोचने से कोई फायदा नहीं है, कमी कहाँ रही, अभी सोच सकते हो, अभी कर सकते हो। और हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, हम सोचते हैं कि मेरे से ये चीज नहीं होगी, जब करोगे तभी तो होगी। हम जब किसी चीज की गहराई में चले जाते हैं तो हम उससे निकल नहीं पाते। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक इंसान ने मुझे अभी बताया, मैं उससे मिला था किसी पर्पस से, तो उसने मतलब अगर मैं उसकी क्वालिफिकेशन की या उसकी पर्सनल नॉलेज की बात करूं, वो एक सिंपल एक आम आदमी है और वो एक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, इंजीनियर नहीं है, सिंपल कंस्ट्रक्टर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ठेकेदार। उसने बताया कि सर, वो मुझे कुछ बात पे टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने जब उसे कहा कि भाई ये ऐसी बात है, तो उसने कहा सर एक छोटी सी राय आपको देता हूँ, वैसे आप नॉलेज ज्यादा रखते हैं पर एक छोटा सा मेरा भी अध्ययन है, मैंने सोचा इस बारे में, तो मैंने ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया। उसने मुझे बताया, कह रहा सर एक होती है दीमक, एक होती है चींटी, दोनों लकड़ी पे चलती है। दीमक लकड़ी के अंदर जाती है, हम सब जानते हैं, लकड़ी की जड़ तक जाती है, वो वहां जाके दम तोड़ देती है और मर जाती है। चींटी लकड़ी के ऊपर चलती है और अपना रास्ता पार करके निकल जाती है। हम भी तो यही कर रहे हैं, छोटी सी बात होगी उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, प्रॉब्लम मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोशिश तो करो, ऊपर से ऊपर निकल जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। हम क्या बैठ गए आराम से, बहुत टाइम है, क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स मोड में, आपका कोई टारगेट नहीं है। जिस इंसान का टारगेट होता है ना, वो कभी भी रिलैक्स नहीं होता, किसी भी सिचुएशन में रिलैक्स नहीं होता। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी बात करूं, मार्क्स छोड़ो, अगर आप पैसे कमाने की बात करें और आपको लगे कि मैंने इस साल 3-4 लाख रुपए कमा लिए हैं, अभी 2 महीने और है, क्या आप घर बैठ जाएंगे काम धंधा छोड़ के? पापा बैठते हैं कभी कि इस महीने की कमाई हो गई, चल खर्चा चल जाएगा, इस महीने घर बैठते हैं, आराम करते हैं? कभी बैठे वो? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली सिचुएशन हमें नहीं पता क्या होने वाली है। और दूसरा, जितना पैसा जितनी नॉलेज गेन कर लो उतना ही अच्छा है। आज का कंट्रोल कर लो, कल का कुछ पता नहीं। कल को अगर सीबीएसई ने फिर आगे कह दिया कि अभी सिचुएशन नॉर्मल चल रही है, हम पेपर को 10 दिन पहले प्रीपोन कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? 4 गालियां देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, एक मेल डालने की कोशिश करेंगे कुछ बच्चे, क्या कर लोगे सीबीएसई का? कुछ नहीं कर सकते आप लोग। बट अपने आप को प्रिपेयर रखने से पहले हम क्या करते हैं? अपने आप को सेव करते हैं। हम सबकी यही आदत है। क्यों? क्योंकि हमारे टारगेट नहीं है ना बेटा, सिंपल सी बात है। पेरेंट्स आपसे एक चीज मांग रहे हैं, वो आपको खुद कह रहे हैं कि बेटा मार्च तक तो मैंने सोचा ही हुआ था कि तू पढ़ेगा, हम फीस देंगे, 1 महीने की और बात है, पढ़ ले। और तुम्हें भी पता है कि अगर तुम मार्च तक रेगुलर पढ़ लिए, उनका वो डिसाइडेड है कि हम मार्च तक की फीस देंगे, तो फिर तुम क्यों रिलैक्स हो रहे हो? तुम्हें भी पता है कि तुम 2 दिन छुट्टी करोगे, 4 दिन छुट्टी करोगे, 6ठे दिन जब आओगे, भैया ने तो फीस कहनी है, टीचर ने फीस आपको बोलनी है, फीस आप देंगे, आप सब जानते हैं इस चीज को, तो फिर रिलैक्स क्यों? पैसे पूरे दे रहे हो, काम पूरा नहीं कर रहे,
तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं बेटा। मेरा सिर्फ एक नुकसान है कि मुझे दोबारा कराना पड़ेगा, और मेरे पास दोबारा कराने का ऑप्शन है बेटा। यूट्यूब पे लिंक शेयर कर दूंगा, देख लियो। मेरा क्या गया उसमें? आपको भी पता है यूट्यूब से पढ़ने में और फिजिकली पढ़ने में कितना फर्क है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे डिस्कस भी नहीं हो पाती। आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे, आप मजे में आ गए। और हमारी सबकी आदत है रिलैक्स होना। अभी आपने लाइफ ने आपको मौका दिया है, पढ़ लो, जितना ज्यादा कवर कर सकते हो कर लो। कल को भगवान ना करे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसको 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़े, उससे पहले वो नॉर्मल मजे की छुट्टी में था, 15 दिन की छुट्टी हो गई बिना मतलब की, उससे क्या फायदा होगा? ऐसे कुछ बच्चे हैं मेरे पास ऑलरेडी, 4-5 दिन से घर पे काम है, आज मम्मी ने कह दिया, आज पापा ने कह दिया, एक दिन आए अगले दिन बुखार हो गया, 1 हफ्ते की छुट्टी, क्या फायदा होगा? जिस दिन आए उस दिन फीस दे गए, पैसे पूरे लग गए, टाइम पूरा लग गया, दिमाग में स्ट्रेस, मेरा तो 15 दिन का सर छूट गया। बुखार में फोन आ रहा है, सर मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मेरे को टेंशन हो रही है, मेरी पढ़ाई कैसे होगी? मतलब इंसान की वही आदत है ना, जो चीज इजीली मिल जाए तब उसकी वैल्यू नहीं करनी, जब वो नहीं मिल रही तब सर मेरी पढ़ाई छूट रही है, मैं क्या करूं? अच्छा, जब तू घूम रहा था मैं कह रहा था बेटा पढ़ ले, तब तुझे याद नहीं आया कि पढ़ना जरूरी था। अब तेरे घर वाले और मैं खुद कह रहा हूं कि तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर ले, तब तुझे पढ़ाई याद आ रही है। दिस इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट। और आप भी यही कर रहे हैं, जो बच्चे घर बैठे हैं मजे कर रहे हैं जिंदगी में, कह रहे सर हो जाएगा, बहुत टाइम है। मैंने इस सेशन को प्लान नहीं किया था, ये सिचुएशन देखते हुए। अब देखो डे बाय डे स्टूडेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो जो बच्चे आ रहे हैं, अभी पता है क्या होने वाला है, थोड़े दिन में आप लोग आ रहे हो, अब आपके दिमाग में रिलैक्सेशन आएगी, अरे यार बच्चे तो आ नहीं रहे, छोड़, हम भी 10 मिनट लेट चलते हैं, हम भी एक आधी छुट्टी कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उस दिन वो बच्चे आ जाएंगे, फिर वो देखेंगे तुम नहीं आ रहे, अब ये रोटेशन शुरू हो जाएगी। इसमें आप देखेंगे YouTube पे वीडियो डेली अपलोड हो रही है, इसका मतलब सर तो पढ़ा रहे हैं, नुकसान आप अपना कर रहे हैं, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा। प्रॉब्लम आप सबके लिए है, आप लोगों का कोई स्केड्यूल फिक्स नहीं है। आप अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से निकल जाते हैं। सर आज टेस्ट प्रिपेयर्ड नहीं है, सर घर पे काम पड़ गया था। ऐसा क्या काम पड़ गया कि आपको 2 घंटे निकालने मुश्किल हो गए अपनी पढ़ाई के लिए? मुझे बता दे। ऐसा अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे काम पड़ गया, अभी जैसे लास्ट वीक हुआ, मुझे 1 हफ्ते में 4 छुट्टी करनी पड़ी, सब बच्चे टेंशन में थे उस टाइम, भैया ऐसा क्या हो गया, सब ठीक है ना? मतलब सबके दिमाग में आया कि आप ऐसे छुट्टी करते नहीं, आपने छुट्टी करी, सब ठीक तो है। दिमाग में स्ट्रेस आया कि हम 4 दिन नहीं पढ़े। तब स्ट्रेस नहीं आता जब आप छुट्टी करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है, अरे एक ही दिन की तो बात है। अपने हम दूसरे को जज तब करें जब हम खुद परफेक्ट हो। और दूसरी बात, आप मुझे जज करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अगर मैं शहर में हूं तो मैं पढ़ाऊं, चाहे मैं 1 दिन के लिए आऊं, अगले दिन मुझे फिर जाना पड़े, लेकिन मैं उस दिन पढ़ाऊंगा। रीजन बेटा बिल्कुल क्लियर कट रखना अपने दिमाग में, हमेशा जिंदगी भर के लिए डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन डिसिप्लिन टूट गया जिंदगी में आपकी, आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको जो टाइम, मेरा मानना यह है कि इंसान की जिंदगी में सबसे महंगी और सबसे वैल्यूएबल चीज होती है उसकी जुबान। जो उसने कह दिया, जो कमिटमेंट कर दिया, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। आप लोगों के पेरेंट्स आपको कहते हैं और आप हमेशा कमिट करते हैं, हाँ जी पापा इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, पर आप अपनी कमिटमेंट पे कभी भी खरे नहीं उतरते। अगली बार फिर वही कमिटमेंट होती है। नर्सरी टू 12th आपकी हमेशा यही कमिटमेंट रही है कि अब पढ़ेंगे, अब अच्छे नंबर लाएंगे, पर वो कमिटमेंट आपने आज तक कभी पूरी करी है? ये आपके पास एक गोल्डन ऑप्शन है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम भी मिला और सबसे बड़ी बात, आपका सिलेबस एक बार आप पूरा कर चुके हैं, दूसरी बार भी सिलेबस आधा हो चुका है। और हमारे पास एक ऑप्शन अभी और अलाइव हो गया कि हम तीसरा रिवीजन भी कर सकते हैं, अगर आप लोग खुद को सपोर्ट करें कि सर मुझे ये वाले चैप्टर्स नहीं आ रहे, प्लीज ये वाले चैप्टर रिवाइज करवा दो। कुछ टीचर्स ने इसके लिए नए नए बैचेस शुरू कर दिए। बैचेस का नाम रखा ऑक्सीजन बैच। मतलब मरे हुए आदमी के अंदर ऑक्सीजन डालेंगे, जो फेल होने की तैयारी पे था उसे कहेंगे 2 महीने में आ जा, तुझे इतना करा दूंगा, पास हो जाएगा।
दिस इज द वे टू एडवर्टाइज। आप अपने आप को समझ नहीं रहे, आप क्या कर रहे हैं, मजे में बैठे हैं। जो देखो सिंपल सी बात है, ये जो ऑक्सीजन बैच है जो भी चल रहा है, मैं नहीं मानता कि इसमें बच्चे आने वाले हैं। जो बच्चा पूरे साल पढ़ा नहीं, उसे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बैच, उसके दिमाग में एक चीज है 2 महीने और मिल गए, वो ऑक्सीजन बैच 2 महीने बाद शुरू करेगा ना। अभी तुम्हारे को क्या लग रहा है कि सर बहुत टाइम है। एक बात छोटी सी मुझे बताना, मैंने इस बार जुलाई से बैच स्टार्ट किया था, राइट, लाइव फिजिकली। उससे पहले आप लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं करी, आपको ही पता कितनी करी, ना के बराबर, ठीक है। जुलाई से आज जनवरी मिड है, कितना टाइम हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7th मंथ इज गोइंग ऑन। और 7th मंथ में आपने कितना सिलेबस कर लिया ये आपने प्री बोर्ड में देख लिया, ठीक है। जनवरी खत्म होने वाला है, मिड हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने में हुआ नहीं, 3 महीने में तुम्हें लग रहा है बहुत टाइम है। आप चीजों को सोचते ही नहीं है। 2 महीने आगे बढ़ गए, 2 महीने आगे बढ़ गए, दिमाग को सुकून दे रहे हो। कहां से 2 महीने बढ़ गए, हम मार्च सोच रहे थे, मई हुआ है, सिर्फ 1 महीना आगे बढ़ा पेपर के हिसाब से, ठीक है। हम कह रहे सर मार्च में पेपर होने थे, अब मई में हो गए। अरे मेरे भाई तब भी तुम मार्च तक पढ़ते, अब अप्रैल एंड तक पढ़ोगे क्योंकि मई फर्स्ट वीक में पेपर है। और अभी तक क्या इतनी तैयारी है कि तुम 3 महीने में सारा करके 90% ला सकते हो हर सब्जेक्ट में। जो सा बच्चा ये गारंटी देता है, मुझे बता देना कौन सा चैप्टर, उसका क्वेश्चन मैं दूंगा, आप सॉल्व कर देना। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर मुझे बता देना, मैं उसका क्वेश्चन दे दूंगा, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन दे दूंगा, आप सॉल्व करना। अगर आप पूरे में से पूरे अगर ले लें तो मुझे बता देना। आपकी मिस्टेक्स रहेंगी, आप खुद जानते हैं, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक, कहीं पे प्रेजेंटेशन मिस्टेक। तो इसका मतलब आप सबको पता है कमियां हैं, और उस कमियों को हम दूर करना नहीं चाहते। मौका मिला तब भी नहीं करना चाहते। जब वर्स्ट सिचुएशन आती है रिजल्ट के बाद, सर अब क्या करूं, फिर वो इतने बड़े बड़े आंसू लेके आती है लड़कियां और लड़के, सर मैं सोच रहा हूं ओपन से भर दूं, और कोई इलाज नहीं बचता ना। सर मैंने तो बहुत पढ़ा था, मेरा दोस्त कह रहा मैं कुछ नहीं पढ़ा, 1 रात पहले पढ़ा, शीट भराया, उसके नंबर आ गए, सर मेरे नहीं आए। ऐसे कहने वाले दोस्तों से बचे, ये झूठे हैं सबसे बड़े दुनिया के। ये सब पढ़ के गए हैं, और ये सब जब पढ़े हैं ना तब आप सब सो रहे थे, आपको पता नहीं कौन कब पढ़ रहा है। कोई इंसान रात को जाग रहा है, उसकी नींद खुल गई, उसने कहा यार खाली बैठा हूं, नींद आ नहीं रही, चल 2 क्वेश्चन ही कर लेता हूं, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी कि वही 2 में से 1 क्वेश्चन आ गया पेपर में। अब बताएं वो पढ़े नहीं पढ़े, वो जितना पढ़े उसकी किस्मत अच्छी थी, वही क्वेश्चन मिल गया 6 या 8 नंबर में, वो पास हो गया किनारे पे, और तुम नहीं हुए। फिर कहते रहना सर वो तो पढ़ा नहीं था, सर वो मेरे साथ जाता था, कॉपी खाली पड़ी थी। मेरे भाई अपनी किस्मत और उसकी किस्मत को कंपेयर मत करना। एक दिन पहले जो उसने पढ़ लिया उसमें से 2 क्वेश्चन उसे फंस गए बड़े बड़े, वो पास हो जाएगा, और तुमने वो 2 टॉपिक छोड़ के गए थे, ये सोचते हुए बाकी तो कर ही लिया। बहुत बार होता है बेटा, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। इसीलिए अपनी किस्मत और अपनी मेहनत आपके अपने हाथ में है। पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस झेलने पड़ेंगे। आपको नहीं पता क्या सिचुएशन आने वाली है कल को, बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी हो सकती है। उस वर्स्ट सिचुएशन को सिर्फ एक चीज संभाल सकती है, दैट इज योर एजुकेशन। और कुछ बच्चे, बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज जो हर बच्चा फेस कर रहा है, मैं प्रॉब्लम मानता हूं, बच्चा उसे लाइफ मानता है, दैट इज द लव लाइफ। सब अच्छा मानते हैं। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, आप सब चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, आप सब जानते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, ये जो एंगल होता है ये एक सिचुएशन तक चलता है। हमारे मम्मी पापा, हमारे कोई भी रिलेटिव जब हम देखते हैं, एक लेवल पे जाके जो लव होता है ना, वो सिर्फ एक चीज से चलता है, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन।
हमारे पेरेंट्स का हम देखते हैं कितना कितना टाइम हो गया उन लोगों को साथ रहते हैं, भगवान करे हमेशा साथ रहे। बट आप खुद देखते हैं वो क्या कहते हैं, मम्मी कई बार बोलती भी है या पापा भी बोलते हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले जितना मेरा करते थे, मेरे लिए इतना कुछ सोचते थे, अब वैसे नहीं। बट स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर बिकॉज वो एक दूसरे को समझते हैं। दैट इज देयर एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी आजकल क्या हो चुका है, जब तक मन कर रहा है बात करने का तब तक साथ है, और उस लेवल के बाद बाय बाय। और फिर हम ये सब फेस करते हैं। और इसीलिए आप देखना आज की डेट में कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा डाइवोर्स के मैटर मिलते हैं हमें, क्योंकि हम सोचते हैं, हम सब ने बच्चे हैं यहाँ पे, सबने कैरी मिनाटी को देखा है तो उसमें सब क्या कहते हैं, हमारी सोच नहीं, हमारी सोच वो उसमें एक वीडियो में उसने बताया था कितने प्यारे हम हैं, कितना प्यारा दिन, कितनी प्यारी दुनिया, सब कुछ प्यारे प्यारे, सब अच्छा लगता है स्टार्टिंग में, और फिर वो कहता है मैं नहीं मानता, दुनिया ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। तो ये बात हम सब मानते हैं पर हम इसे मजाक में ले जाते हैं। उसने मजाक में कहा, हमने मजाक में ले लिया, हम हंसे, भूल गए इस बात को। प्रैक्टिकली इस चीज को, सिचुएशन को सोचेंगे ना तो उस सिचुएशन में हम भी फिट होते हैं। पता है क्यों हम फिट होते हैं? क्योंकि जो लाइफ आप जी रहे हैं इसमें एक लेवल तक मजा आएगा जब तक पेरेंटल सपोर्ट है, जब तक पैसा है तब तक तो सपोर्ट है, तब तक मजा आएगा। जिस दिन पेरेंट्स की एज और एक लिमिट क्रॉस करेगी ना और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास कुछ नहीं होगा सपोर्ट करने को। पैसे की जब दिक्कत आती है ना भाई साहब, अच्छा इंसान बोल जाता है। अभी तो पेरेंटल सपोर्ट है ना, पैसा मिल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, और आप सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों को रहता है कि मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, अच्छी बाइक नहीं है, अच्छी मतलब जो भी चीजें कंफर्ट जोन, लैपटॉप, कुछ भी नहीं है। तो बेटा एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कट रखना, आप अपनी जिंदगी के ना राजा हो आज के टाइम में। इससे अच्छा टाइम जिंदगी में कभी नहीं आएगा, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक टेंशन है, पढ़ाई, और कोई टेंशन नहीं है। आपको नहीं सोचना कि घर पे शाम को क्या बनेगा, कितने पैसे का सामान लेके जाना है, क्या लेके जाना है। ये मम्मी को ऑर्डर करना होता है, पापा को लाना होता है, जेब में पैसे हो ना हो, कहीं से भी अरेंज करे, सामान लेके आएंगे वो। आप लोगों को ऐसी कोई स्ट्रेस नहीं है। आपको घर जाना है, पापा एक्टिवा में या बाइक में तेल खत्म हो गया, 200-500 रुपए देना। उस इंसान ने राशन भी जोड़ना है, मम्मी की डिमांड भी पूरी करनी है, और घर आते ही बच्चा नया चीज बताता है, पेट्रोल खत्म हो गया, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, वो भी पूरा कराना है। आप ऐसी लाइफ के पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में फादर है। जब उस साइड में तुम आओगे ना तब पता लगेगा, और वो सिर्फ तभी अच्छे से हैंडल कर पाओगे जब अपनी एक पोजीशन होगी। बेटा कभी फादर के पॉइंट पे आके देखना, वो बोलते नहीं है आपको, ना कभी शो करेंगे आपको, पर कभी किसी दिन घर में कोई सीरियस माहौल होगा ना तो सबसे पहले देखना पापा की नजरों को, बोलना मत उनसे कुछ, सबसे पहले आंसू उनकी आंखों में आता है, पर वो बाहर नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं टूट गया सबसे पहले मेरी वाइफ और फिर मेरे बच्चे, सब बिखर जाएगा। वो शो नहीं करेंगे, पर आप इस चीज को समझ नहीं रहे। सब बच्चे आराम से घर बैठे हैं, मजे में हो जाएगी पढ़ाई। बेटा नहीं होगी। एक बार अच्छे नंबर ले आओ, सबसे पहले आपके फादर ही होंगे जो आपके साथ जाके 10 जनों को आपका रिजल्ट बताएंगे और मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे और कहेंगे इसने इतने मार्क्स लिए हैं और हमारे बच्चे को आगे की पढ़ाई हम कराएंगे, बता बेटा तूने क्या करना है। फिर आगे और पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन यहाँ पे जितना खर्च हो रहा है ना तुम उसको नहीं समझ पा रहे कि इतनी मेहनत करके वो तुम्हारी फीस भी दे रहे हैं, तुम्हारी सारी डिमांड भी पूरी कर रहे हैं, घर का खर्चा भी उठा रहे हैं, इतनी महंगी लाइफ में आपको सारे कंफर्ट दे रहे हैं, और आप उस लाइफ में घर बैठे आराम से सो रहे हैं। 10 बजे कौन सा सोने का टाइम होता है? 11, 12, 1 बजे, 2 बजे बच्चे उठ रहे हैं। बेटा ये तो वो टाइम है जिस टाइम में आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। पापा आपके सबके 45 प्लस होंगे, 40 प्लस तो होंगे, वो उस टाइम में भी सुबह 8 बजे उठ के अपने काम पे जाते हैं। रीजन एक कि पैसा कमाना है, रात को खर्चे पूरे करने हैं। तुम इतनी छोटी एज में होके भी 12-1 बजे उठ रहे हो, 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो, और फिर कहते हो अभी तो बहुत टाइम है, आराम से चलेंगे।
क्यों? क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में टारगेट नहीं है ना, तुम मजे में आ रहे हो। ये प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे हैं, पर हम इस प्रॉब्लम को समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमें होता है कि हमें तो घर जाके बस एक बार बोलना है, और बोलते ही हमारी डिमांड पूरी, दैट्स इट। जो आपकी डिमांड पूरी कर रहे हैं ना, उनकी सिचुएशन को कभी समझ के देखना कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या किया है आपकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए। बेटा, आप लोगों ने एनालाइज नहीं किया, और आपके पेरेंट्स आपके सामने आने भी नहीं देते। कभी कभार हमारे पेरेंट्स को इतना झुक के बात करनी पड़ती है सामने वाले से कि अगर हम वहां हो ना उनकी जगह, तो शायद सामने वाले को चाटा मार दें। लेकिन हमारे अंदर अकड़, किस बात की अकड़? जो पापा ने दिलवाई है हमें। हमारी अपनी अकड़ बचपन से थोड़ी थी। पापा के पैसे और पापा का एटीट्यूड देख के हमारे अंदर अकड़ आती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। हमारे को कौन जानता है? तुम्हारी 4 दोस्त जो झगड़े में तुम्हारे साथ आ जाएंगे, और पुलिस के आते ही सबसे पहले वही भागेंगे। तुम उन सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। बेटा, बहुत छोटे हो, पेरेंट्स सिर्फ एक काम दे रहे हैं आपको, दैट इज योर स्टडीज। उसके लिए वो इतना खर्चा कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और आपसे वही नहीं हो रही। आप रिलैक्स मोड में घर पे बैठे हैं, मजे में। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं कि जब आप ज्यादा पढ़ेंगे ना, तो वो कहेंगे बेटा सो जा, बहुत देर हो गई है, टाइम काफी हो गया, दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस ना ले। पर तुम ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देते, तुम उससे पहले ही रिलैक्स हो जाते हो। कभी ना ज्यादा पढ़ के देखो, तुम्हारे अंदर भी एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और पेरेंट्स जब समझाएंगे ना, तुम्हें लगेगा ठीक है पापा। और फिर जब अंदर से ऐसी फीलिंग जनरेट होनी शुरू होती है ना कि मुझे पढ़ना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वो फीलिंग कभी खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग में जो फीलिंग्स आती है ना पढ़ना है, वो पेपर के लिए आती है। पेरेंट्स के लिए जो इंसान सोचना शुरू कर देना, वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा। वो कहेगा मुझे ये काम करना है। बेटा, सुबह से हमारा भी शेड्यूल शुरू होता है, रात को 10 बजे तक भी शेड्यूल चलता है। उसके बाद भी अगर पापा ने कह दिया ना बेटा ये काम है, हाँ जी कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी जा रहा हूँ। क्योंकि हमने देखा है ना कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं हमारे लिए। आप लोगों ने नहीं देखा, और देख के कई बार इग्नोर भी किया हमने। अरे छोड़, पापा है, पापा देख लेंगे, ये रिलैक्सेशन पापा देख लेंगे। भाई कब तक चलेगा ये? यू आर नाउ इन 12th, within 3 years you are going to complete your graduation. आफ्टर दैट आपको भी दुनिया को फेस करना है। तो तब पापा क्या इस मोड में होंगे कि मेरा बेटा देख लेगा? क्या ऐसी पढ़ाई कर रहे हो कि मेरा बेटा देख लेगा, मेरी बेटी देख लेगी, वो हैंडल कर लेगी, मैं उसे बोल देता हूँ? क्या ऐसी पढ़ाई है आपकी? क्या ऐसी सिचुएशन जनरेट कर पाएंगे आप? सीरियसनेस है ही नहीं, मजे में चल रही है जिंदगी, आराम से बैठे हैं घरों में। आप जितना रिलैक्स मोड फादर के लिए जनरेट, फादर के बेस पे जनरेट कर रहे हैं, उतना फादर को दे पाएंगे? मेरे हिसाब से हमें तो एक स्टेप ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर तो अभी इतनी एनर्जी है कि हम उनसे डबल काम कर सकते हैं। हम दिन में अगर 14 घंटे भी काम कर लेना, तब भी हमारी बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे अभी एज है। आप कई बार, मुझे कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया आप पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं, रात को 9 बजे भी बैच ले रहे हो, फोन करते हैं बच्चे, मैं कहता हूँ बेटा बैच में हूँ बाद में। तो उसके बाद जब 10 बजे 10:30 बजे बात होती है, तो कहते हैं सर क्या बात 10 बजे तक बैच? मैंने कहा क्या हो गया? मैं तो आगे से ही कहता हूँ बेटा अगर तेरा कोई जानने वाला है 10 बजे का बैच, उसका बनवा दे। क्यों? थकने का क्या मतलब है भाई? अभी तो उम्र है ना। आफ्टर 45 और आफ्टर 50 जब एज हो जाएगी, तब बॉडी जवाब देना शुरू करती है कि भाई अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। उस टाइम पे हम 8 घंटे काम कर सकते हैं, अभी तो 14 कर सकते हैं। और आप तो स्टूडेंट एज में हो, आप तो आराम से 16 to 17 आवर्स काम कर सकते हो। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ गैस नहीं मार रहा, मैंने देखा है, इवन मैंने खुद भी किया है आपकी एज में। जब मैं सीए फाइनल की तैयारी करता था, हम पढ़ते थे 13 to 14 आवर्स की स्टडीज होती थी हमारी एक दिन में। कुछ नहीं होता दिमाग में, ये हमारी सोच है। बट जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम ओवर एनालिसिस क्या करते हैं, अभी ये काम कर रहा हूं, सोच उसके बारे में रहा हूं। क्या पागल है क्या? फिर तो दिमाग खराब होगा ना। फ्यूचर प्रिडिक्शंस, पास्ट में ऐसा हुआ था, क्यों भाई? जब पढ़ रहे हो तो पढ़ तो लो। तुम घर बैठे हो तो पढ़ाई की टेंशन, यहां हो तो किसी और चीज की टेंशन। क्या कर रहे हो?
आपको कई बार समझाया एक कॉन्सेप्ट, बी देयर वेयर यू आर, जहां हो उसी को एंजॉय करो ना। बेटा लाइफ बहुत अच्छी है प्रोवाइडेड आप उसे अच्छी बना सकें। आपके पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट दिया कि आप लोग यहां बैठे हैं इतनी फीस देके, आपसे नीचे बहुत सारी दुनिया है और आप अपनी जिंदगी को एक लेवल और आगे लेके जा सकते हैं। उसको ले जाने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि मेरे खुद के टीचर हैं, शायद आप लोगों को नाम भी बताया था, स्वप्निल पटनी सर हैं, वो सीए हैं। मैं आपके सामने है कितना 30-35 बच्चों तक का, 50 बच्चों तक का बैच पढ़ाया, ठीक है। इससे ऊपर मैंने भी नहीं अभी तक बैच पढ़ाया, 6 साल हुए हैं, इससे ऊपर नहीं है, 50 से ऊपर बैच नहीं गया मेरा। बट टारगेट तो है कि आने वाले टाइम में बैच बढ़ाना है। कोशिश कर रहे हैं उसके लिए कि अपनी तरफ से इतना 100% दे कि बच्चे ही बच्चों को भेजे, क्योंकि आप देखेंगे शायद पूरे शहर में मेरा कोई बोर्ड नहीं मिलेगा आपको। एक बार पिछले साल जो नया टीचर आया था उसने लगवाए थे, मैंने आज तक अपना कोई बोर्ड नहीं लगवाया, क्योंकि मेरे मानना है कि मेहनत करो, एडवर्टीजमेंट खुद होता है। ऐसे ही मेरे जो टीचर है, मैं आपको उनका एक छोटा सा डिटेल बताता हूं। वो सीए हैं, उनके ऑल ओवर इंडिया 160 सेंटर्स हैं, 160 सेंटर एक इंसान चला रहा है। यूट्यूब पे नहीं, वो चला रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ाते हैं सीए स्टूडेंट्स को। अब सीए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एक बार में 160 सेंटर में आपके हिसाब से कितने बच्चे होंगे? अराउंड एक बैच में 30,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो, एक बैच में 3 महीने का एक बैच होता है, ठीक है। 30,000 स्टूडेंट्स, और अगर हम फीस की बात करें ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए एक स्टूडेंट की फीस है। अब आप क्वांटिटी पे मत जाएं, क्वालिटी पे जाएं। 30,000 बच्चों को रिटेन करना, कुछ क्वालिटी होगी इंसान के अंदर, ऐसे थोड़ी ऑनलाइन इतने बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप उसके पीछे उनकी पढ़ाई की मेहनत, साथ साथ हम लोग सर को खुद क्वेश्चन भेजते थे कि सर आपने इतना अच्छा फिजिक मेंटेन किया हुआ है। आप उनकी अगर फिजिक देखेंगे तो जैसे हीरोज की होती है ना, इतने बड़े बड़े बाइसेप्स, ऐसी चेस्ट और स्मार्ट जिसका कोई हिसाब नहीं। इवन सिंगिंग का शौक है तो इंडियन आइडल में भी एंट्रेंस दे चुके हैं, अपनी एंट्रेंस क्लियर भी करी थी उन्होंने। जो टॉप 15 है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। देखो जो फैक्ट है, हम कहते हैं सर आपको गाने का भी शौक है, आपको बॉडी का भी शौक है, ऐसी बॉडी बना रखी मस्त, मतलब देख के भी मजा आता है कि हाँ यार एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान पढ़ा रहा है। तो आप टाइम कैसे निकालते हैं? देखो बेटा सिंपल सी बात है, मॉर्निंग 7 to इवनिंग 9 उनके बैचेस होते हैं, ठीक है। कितने घंटे? 12 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद जिम भी 14 घंटे, ठीक है। 14 आवर्स के बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक भी होता होगा, या 3 घंटे का बैच, फिर एक ब्रेक, फिर 3 घंटे का बैच, फिर एक ब्रेक, ऐसे चलते होंगे बैचेस। वैसे 3 घंटे से ऊपर का बैच लेते नहीं है, फिर भी 3 घंटे का कंटिन्यूअस बैच, आप 2 घंटे में थक जाते हैं। अब आप ये देखिए 14 आवर्स ऑफ वर्किंग, उसके बाद जिम, उसके बाद गाना भी है बीच में। तो हमने पूछा सर मैनेज कैसे करते हैं इतना टाइम? कह रहे हैं बेटा आप कितने घंटे सोचते हैं सोने का? मैंने कहा सर कम से कम 6, और डॉक्टर कहता है 8। कह रहे डॉक्टर भी पागल है, तुम भी पागल हो। एक इंसान की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप है दैट इज 4 आवर्स। 4 घंटे सोता हूँ, 12 बजे सोऊंगा, 4 बजे उठ जाऊंगा। 4 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश होके 4:30 से 6:30 करूंगा जिम। 6:30 जिम करूंगा क्योंकि मेरा शौक है, मैं उसमें थकता नहीं हूँ। शौक है ना, मजा आता है करने में। जिम करने के बाद आधे घंटे में प्रिपेयर हुआ, 7 बजे क्लास। रात को 9 बजे फ्री हुआ, भाई पैसे की कोई टेंशन है नहीं क्योंकि उनके इतने बैचेस हैं। रात को 9:30 से 10:30 बजे तक सिंगिंग क्लास, 10:30 बजे डिनर किया, 12 बजे गुड नाइट। अब बताओ 5 डेज अ वीक पढ़ाते हैं, सैटरडे संडे ऑफ। सैटरडे संडे में अपना और शेड्यूल होगा क्योंकि सीए भी तो है, ऑफिस भी है अपना, वो भी मैनेज करना। समझ रहे हो बात को? अब लोग कहते हैं कितना पैसा कमा रहा है, मेहनत नहीं देख रहा कोई।
मेहनत करके दिखाओ उनके जैसी। दिन में 14 घंटे तो काम और उसके बाद अपने शौक। आप अपने शौक में जब लगते हैं ना तो शौक में ही रह जाते हैं, और जब पढ़ने में लगते हैं तब शौक याद आ जाते हैं और थकान याद आ जाती है। नींद आ रही है यार, थक गए, अभी जिम करके आए, अब नहीं कुछ होने का, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह पढ़ लेंगे, सुबह उठा नहीं जाएगा क्योंकि नींद भी पूरी चाहिए 8 घंटे की। बेटा कोई भी इंसान ऐसे ही बड़ा इंसान नहीं बनता। और अभी तो आप देखिए उनको आप लोग नहीं जानते तो क्या वो रिचेस्ट पर्सन में आ रहे होंगे? मतलब ही नहीं है। और जबकि वैल्यू देख लो कितना है। समझ रहे बात को? उनकी एक एक वीडियो पे मैं नहीं मानता कि लाख्स से कम व्यू जाते होंगे। और गाना गाने का शौक है, मैं आपको बताऊं अपनी क्लास का जो जैसे इंट्रोडक्शन होता है, जैसे हमने तो रिकॉर्डेड चला देते हैं अपनी वीडियो में, वो उन्होंने खुद का रैप सिंग किया है, गाया, बनाया और गाया, और उनकी हर क्लास के पहले वो रैप चलेगा क्योंकि क्या कहते हैं कि मैं अपने लिए स्टार खुद हूँ। पूरी स्टेज पे जब देखो जो लाइव बैच होता है, लाइव बैच में 800 to 900 स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि दिल्ली में जो क्लासेस चलती है पुणे में, उसमें ऑडिटोरियम में क्लास होती है, ऐसे रूम्स में नहीं होती है। ऑडिटोरियम में क्लास चल रही है तो चारों तरफ बच्चे बैठे हैं। उससे बड़ी इंडियन आइडल की स्टेज मिलेगी उन्हें? नहीं मिलेगी ना। तो वहीं पे जब उनका मन करता है, और बच्चों को भी उनकी हिस्ट्री पता है, जब बच्चे बोर हो जाते हैं सर एक गाना प्लीज, तो गाना भी गाते हैं। ऐसे ही तो होल्ड करते हैं 3 घंटे, बच्चे को एंटरटेन भी तो करना है, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएगा। पर ऐसा टैलेंट तो बेटा सीखने से ही मिलता है ना, देखने से, पढ़ने से। अब ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ चार्ट्स, ये सब बातें, ये सब मैंने उनसे ही सीखी है क्योंकि मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ। चार्ट मैं आपको 12th लेवल में बनवा रहा हूँ, वो CA लेवल के चार्ट बनवाते हैं, उनकी पूरी बुक प्रिंटेड है चार्ट्स की। और ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स, ये शॉर्ट फॉर्म उन्होंने सिखाई तो है बट वो इसकी स्टोरी नहीं बनाते। देखो हर इंसान अपना अपना कुछ वैल्यू एडिशन तो करेगा, ऐसे ही आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना है अपने पेरेंट्स के लिए। बेटा आपको अगर लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, अगर आप मानते हैं ऐसा, मैं तो भाई बहुत मानता हूँ क्योंकि मैं जो कुछ हूँ उन्होंने ही दिया है, उन्होंने ही खर्चा किया है, वरना मैं शायद यहाँ तक भी ना पहुँचता। अगर आप ऐसा मानते हैं तो ये आपका ही टाइम है, आपको ही करना है। रिलैक्स मोड में जाने का तो मतलब ही नहीं है। जो बच्चे रिलैक्स मोड में चले गए इसका मतलब उन्हें जरूरत नहीं है। भाई देखो सिंपल सी बात है, ना वो करना चाहते हैं और ना उन्हें जरूरत है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम इतना तो करें, बाद में उन बच्चों को रिग्रेट हो और आपके पेरेंट्स को प्राउड हो कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ किया है हमारे लिए। आप रिलैक्स मोड में मत जाओ, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उनके लिए मेहनत कर लो बेटा। ये सच में अच्छा ऑप्शन है क्योंकि अब आप लोगों ने अपने स्कूल के 50, 60 या 100, 150 बच्चों से कंपटीशन नहीं करना। Now you have to appear for 12,50,000 students who are going to appear in class 12th from CBSE। 12.5 लाख बच्चों के साथ कंपटीशन है। क्या उसमें ऐसी मेहनत हो रही है कि आप टॉपर बन सकते हैं उन 12.5 लाख में? आप 12.5 लाख तो छोड़ो, आप अपने कोचिंग सेंटर के बच्चों से कंपटीशन नहीं कर पाते। कोचिंग सेंटर छोड़ो, आप अपने शहर के बच्चों से नहीं कंपटीशन। शहर भी छोड़ो, स्कूल की बात करें, क्या स्कूल में आपसे ऊपर कितने बच्चे होंगे आप सब जानते हैं। बहुत ज्यादा कंपटीशन है और हमारा स्कूल या हमारा शहर तो बहुत छोटी सी बात है। सहारनपुर जिला उससे बड़ा, और सहारनपुर के बाद, सहारनपुर जिले के बाद यूपी, यूपी के बाद इंडिया। क्या आप उस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पेपर तो बहुत बड़ा है। कुछ बच्चे कहते हैं, कुछ टीचर्स भी कहते हैं कि 12th की मार्कशीट की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है बेटा, बस अच्छे नंबर से पास हो जाइए बहुत है। बेटा वैल्यू किसी भी चीज की नहीं है जिंदगी में। वैल्यू सिर्फ एक चीज की है, जो चीज आपको कुछ एक्सपीरियंस दे जाए, जो कुछ आपको सिखा जाए। हम सब ने, काफी सारे बच्चों ने हर्षद मेहता देखी है। एक बच्चे ने आज स्टेटस भी लगाया हुआ था, मैं देख रहा था। उसमें एक कैरेक्टर है प्रणव सेठ, उसमें उसने एक डायलॉग बोला था कि बेटा कि भाई जो समय जाता है वो समय खराब नहीं होता, वो समय कुछ लेके नहीं जाता, वो दे के जाता है। दैट इज योर एक्सपीरियंस। और आप घटिया एक्सपीरियंस लेके क्या करेंगे? पढ़ाई का एक्सपीरियंस लेना, आपको 2 महीने और मिले, इसे और डिटेल में पढ़ें, दिमाग में रिटेन करें, पढ़ने की आदत डालें। ये डिग्री 12th की आपको आगे के लिए डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी, आपको पढ़ना सिखाएगी, आपको सिटिंग सिखाएगी।
हमारे पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। 1 घंटे से ऊपर ज्यादा बच्चा खुद बैठ के पढ़ नहीं सकता आज की डेट में। 1 घंटा जहां बैठता है ना, कभी कमर में दर्द हो जाती है, कभी उसको पैरों में गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है, बाहर चल तू पागल हो जाएगा, दिमाग में गैस बन रही है जरे। आप खुद सोचिए, सबके साथ ऐसा होता है। कभी 1 घंटे से ज्यादा बैठ के खुद पढ़ाई करिए, 1 घंटे से ज्यादा 1.5 घंटा हुआ, ओ भाई बहुत देर होगी, अब तो सिर में दर्द हो रही। दर्द नहीं हो रही, इमेजिनेशन में दर्द हो रही है उसके, कि मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाएगी, बस अब उठ जाए यहाँ से, चाय पी ले, बाहर चला जा, तो शाम को पढ़ेंगे। इमेजिनेशन में बहुत कुछ है, पता नहीं क्यों। शायद आप लोगों को ऐसी लाइफ सारी जिंदगी जीने का मन है, और शायद अपने पापा से सारी जिंदगी मेहनत करवानी है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसी ही सोच है बेटा, तो फिर आप जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अपने लिए पढ़ना है, मेरे लिए नहीं पढ़ना। मेरे पास मेरी फीस आ रही है, मेरा खर्चा चल रहा है, और आप कोचिंग नहीं भी आते, मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ। देखो, ये चीज़ें बार बार समझानी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो उसे समझाना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। और 12th क्लास के स्टूडेंट को अगर मैं बच्चा कह रहा हूँ तो उसकी सोच भी तो बच्चों वाली होगी ना, बट उस सोच को डेवलप कौन करेगा? बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर क्या बात, आपके पास बच्चा जब से आया वो पढ़ने लग गया, उसकी सोच बदली है। मैंने कहा देखो, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, समझाना भी होता है कि जिंदगी में क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है, वो भी तो चूज करना हम ही सिखाएंगे। पर आजकल का बच्चा बहुत समझदार है, उसे सब पता है क्या सही है क्या गलत है, पर चूज क्या करता है जिसमें मजा आता है, और उसे पता है वो गलत है, फिर भी वही चूज करता है, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे बड़ा जो लूप होल है ना, वो यही है, उसे मेहनत नहीं दिख रही अपने पेरेंट्स की। फॉरेन में आप देखना, हर स्टूडेंट, हर बच्चा आपकी एज में आते ही पैसे कमाने शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पे एक सोच है, बड़ा हो गया छोड़ दो, अपने आप जिंदगी जीना सीखिएगा। और आप देखना, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो बचपन से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को ऊपर वाले ने ऐसे पेरेंट्स दिया, हमें उनका थैंक करना चाहिए, जो हमारे को अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे तू और पढ़ बेटा, मैं खर्चा करूंगा। हम उसका मिसयूज करते हैं कि वो पैसा खर्च कर रहे हैं, मजा आ रहा है, चलो चलने दो। बेटा वो आपकी जिंदगी ऐसी बनाना चाह रहे हैं कि बाद में जो उन्होंने फेस किया वो आपको फेस ना करना पड़े। जो उन्होंने प्रॉब्लम देखी है ना पैसों की, वो आपको ना देखनी पड़े, वो इसीलिए कह रहे हैं ऐसा। और वो ये चाहते हैं कि कम से कम वो बुढ़ापे में ऐसी कोई प्रॉब्लम में ना तो आपको देखें ना खुद को देखें, कि भाई आप अगर सेटल्ड होगे, आपको अच्छे संस्कार मिले होंगे तो आप बुढ़ापे में उन्हें कमी नहीं आने देंगे। पर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने लिए ही नहीं कुछ कर पा रहे, उनके लिए क्या करेंगे? जब पैसे की कमी आती है ना, तो इंसान जब कटिंग की बात करता है, कटिंग इन द सेंस हर चीज में कुछ ना कुछ कमी लानी शुरू करता है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए भी लाएगा। क्योंकि जब वो खर्चे ही नहीं पूरे कर पा रहा, तो वो क्या कहेगा पापा को जाके, पापा अभी पैसे नहीं है, कल ला दूं। इसका मतलब उस टाइम तो तुम्हें लगेगा हाँ कोई बात नहीं, एक ही दिन की तो बात है, कह दिया कल ला दूं, पर आप उस बात को जब सोचेंगे तो आपको लगेगा इसका मतलब मैं इतना कैपेबल भी नहीं हूं कि मेरे बाप ने मेरे से अगर 100 रुपए की चीज मांगी मैं अभी ला दूं। क्या आपके पापा ने कभी ऐसा किया? क्या आपने कहा कि पापा मुझे बुक चाहिए या मुझे पेट्रोल डलवाना है, बेटा कल डलवा लियो? वो कहेंगे ले बेटा पैसे ले ले, डलवा कर लियो। मतलब उन्होंने डिमांड तो उसी टाइम पूरी कर दी ना आपकी। अब आप नहीं जा रहे या उन्होंने कह दिया कि ठंड हो रही है रहने दे, वो आपके लिए सब कुछ करे, आप उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं कर सकते, क्या? पढ़ना और अच्छे नंबर लाना। आपको उसमें भी दर्द होता है, परेशानी होती है कि नहीं हो जाएगा। पापा ने अगर एक दिन छुट्टी करने के लिए कह दिया, आप बड़ी खुशी से छुट्टी करते हैं, पर पापा की ये सोच होती है कि एक दिन की छुट्टी से तुम्हें लॉस नहीं होगा, क्योंकि तुम कवर कर लोगे। तुम क्या कहते हो? अरे पिछला तो छूट गया, आज भी छोड़। तुम और उल्टा चलते हो। जबकि आपके पेरेंट्स ने बचपन से आपको एक अच्छे एटिकेट सिखाए थे कि जिस दिन ना जाओ अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से पूछ लेना आज क्या कराया और उसको कवर कर लेना। बचपन में सिखाई थी ये बात, पर हमने बचपन की बातें तो याद अच्छी वाली नहीं रखी, जो हमें अच्छी लगी हमने वो याद रखी। कि अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो सामने से पापा को गुस्सा आ जाता है, तो हमें भी गुस्सा आना चाहिए, है ना? ये एटीट्यूड तो हमने पापा से सीखा है। पर पापा जब 10 जगह झुक के बात करते वो नहीं सीखा। वो जितनी मेहनत करते हैं, सुबह उठ जाते हैं,
हमारे सबके उठने से पहले हमें फादर उठे हुए मिलते हैं। क्या कभी आप पापा से पहले उठ के उनके लिए कुछ किया आपने कि पापा आज मैं आपको चाय बना देता हूँ या बना देती हूँ, पापा आप आराम कर लो, ये काम मैं कराऊंगा, कोई नहीं। घर के ऐसे बहुत सारे छोटे काम होते हैं जो पापा की बजाय हम भी कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सा रूटीन, कूड़ा डालने भी जाते हैं पापा शाम को या सुबह कहीं ना कहीं, वो काम भी आपने कहा अरे गंदा गंदा मैं नहीं, पापा कराएंगे मैं नहीं करूंगा, क्यों मैं गंदा हो जाऊंगा? वो नहीं होंगे। दूध लेने जाना है, पापा ले आएंगे मैं नहीं जा रहा। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, पर नहीं, हमें तो रिलैक्सेशन चाहिए, पापा हैं देख लेंगे। तो ठीक है, इतना रिलैक्सेशन ले रहे हो तो पढ़ाई में भी तो लो, पापा हैं देख लेंगे, बाकी सब कुछ पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, या वो भी पापा कर ले, तो फिर आप क्या करेंगे? समझो बेटा, इतनी रिलैक्सेशन मत लाओ लाइफ में कि बाद में पछताना पड़े। बहुत बड़ी लाइफ है, इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया अपनी लाइफ में। सच में नहीं निकलेगी, बिना पैसों के बहुत प्रॉब्लम जनरेट करेगी लाइफ। फिलहाल बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।